बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाजरीन कराम, आज के इस व्लॉग में हम सानिया मॉडल टाउन की JIT के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है उसका हवाल आपके सामने रखेंगे। इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ कि जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 2014 में निज़ाम की तब्दीली का नारा लगाया और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अनकरीब निज़ाम को तब्दील करने के हवाले से लॉन्ग मार्च करेंगे, तो मुस्लिम लीग नून की चूँकि उस वक्त हुकूमत थी तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी। मुल्क के मुक़्तदिर वज़रा ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को धमकियाँ दी। उनको यहाँ तक कहा गया कि जब वो आएंगे इधर तो हम उनसे निपट लेंगे। तमाम ये बयानात सोशल मीडिया की जीनत भी बने और उस वक्त ब्रॉडकास्ट मीडिया ने भी इसको अपनी हेडलाइंस में अपने बुलेटिन का हिस्सा बनाया। नाज़रीन इकराम, जब ये तहरीक, चूँकि ये खदशा था कि ये तहरीक एक मुल्क गिर तहरीक बन जाएगी और निज़ाम की तब्दीली के लिए लोगों की उमंगें या लोगों का दबाव आ सकता है, तो उन्होंने उन लोगों को प्रेशराइज करने के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वर्कर पर, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के घर पर और मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट पर एक हुकूमती मशीनरी के साथ धावा बोला। उसके वो इसमें कामयाब भी हुए कि लोग डर गए, लोग खौफजदा हो गए। लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कारकुनान ने तकरीबन 100 से ज़ायद कारकुनान को गोलियां लगीं, जिनमें से 14 शहीद हुए, 2 उसमें ख़वातीन शामिल थीं। ये केस आज तक चल रहे हैं। उसके बाद हुकूमत ने क्या किया कि अपनी मुद्दईयत में इन्होंने फैसल टाउन थाने के अंदर FIR दर्ज करा दी और उस FIR में मुल्ज़मान डिक्लेयर कर दिया उन्हीं लोगों को जिन पे इन्होंने फायरिंग करके उनको मजरूब किया था, उनको ज़ख्मी किया था, उनको शहीद किया था। तो ये सारे का सारा उल्टा केस उन्हीं मजलूमीन पे डाल दिया गया। गवर्नमेंट पे दबाव आया आम हलकों की जानब से, सोशल मीडिया पे तमाम पार्टीज उस वक्त ये अलान कह रही थी कि ये गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की है और इस केस का कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। तो ये शातिर लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले वो JIT बना दी और JIT अपने ही बंदों के उसमें नाम डाल दिए। JIT ने काम शुरू कर दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वर्कर किसी एक का भी ना इन्होंने इंटरव्यू किया, ना इन्होंने उनका कोई मुद्दा सुना कि भाई आपके साथ क्या हुआ है। जो भी वो खाना पूरी करनी थी, इन्होंने अपनी उस JIT में इनको शरीफ बरादरान और उनके बाकी साथियों को क्लीन चिट दिलवाने के लिए अपनी सही एक कोशिश करते रहे। हुआ क्या कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनके वर्कर्स ने उस JIT पे एतमाद ना करते हुए उसमें शमूलियत से ही इनकार कर दिया। जब गवर्नमेंट चेंज हुई, PTI की गवर्नमेंट हुई, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से और पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से अब उनको ये लगा कि शायद इंसाफ का अब रास्ता खुलेगा, क्योंकि इक़्तिदार के ऐवानों पे कोई और पार्टी आ चुकी है। तो उन्होंने बिस्मा अमजद की क़यादत में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मुलाकात की। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनको यकीन दिलाया कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इंसाफ का फुरेरा ज़रूर लहराएगा। नाज़रीन इकराम, 3 माह उन्होंने दिए और उन्हीं के फ्लोर पे ही पंजाब की जानिब से अवैस साहब पेश हुए, अवैस अहमद साहब। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को ये यकीन दहानी कराई कि तहरीक इंसाफ JIT बनाने के लिए तैयार है।
साकिब निसार साहब ने केस निकाल खारिज कर दिया कि ठीक है आप जाके JIT बनाएं। वो वापस आए, JIT बनी AD ख्वाजा साहब की सरबराही में। उस JIT ने अपनी फाइंडिंग मुकम्मल तौर पे उन्होंने तमाम गवाहान दोनों अतराफ से जिरा की गवाहों से उन्होंने जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। 90% काम उन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया था। जब उसकी फाइंडिंग शेयरिंग का वक्त आना था तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की इमा पर दो पुलिस वाले, जिनका उनको ये मैं आपके सामने उनके नाम भी रख देता हूं। इंस्पेक्टर रिजवान कादर और कांस्टेबल खुरम रफीक, ये लाहौर हाई कोर्ट में AD ख्वाजा साहब की सरबराही में बनने वाले जो JIT थी उसके अगेंस्ट ये लाहौर हाई कोर्ट में चले गए कि चूंकि पहले एक JIT काम कर रही थी, बनी हुई थी, तो उसके ऊपर आइन की रूह से नई JIT नहीं बन सकती। तो इनको लाहौर हाई कोर्ट ने काम से रोक दिया। उसके बाद मुखालफिन पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स ये भी लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। इन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया। तो नाज़रीन कराम, एक 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में तश्कील दिया गया। अब ये जो समाअत हो रही है ये वो 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसकी समाअत कर रहा है। उसकी मैं मंदरजात आपके सामने रख देता हूं, जो अबहास हुई हैं वो आपके सामने रखता हूं। आज की समाअत का थोड़ा हवाला आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन अकराम, आज एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अख्तर जावेद हुकूमत पंजाब की जानिब से पेश हुए और अदालत को बताया कि इस केस में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी वो करेंगे। आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट हैं, नून लीग की तरफ से वो सेनेटर भी बनने जा रहे हैं, और बुरहान मौज़म मलक एडवोकेट उन पुलिस वालों की तरफ से पेश हुए। आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत को पिछली सारी कार्रवाई बताई, कारगुजारी बताई कि 2014 में FIR काटेगी, JIT बनाएगी। JIT अपना काम मुकम्मल कर लिया था तो फिर अवामी तहरीक के लोगों ने इस्तगासा दायर कर दिया। गवाहान गवाही दे चुके हैं। इस मौका पर नई JIT बनाने का मतलब ये होगा कि काम दोबारा से आगाज से ही शुरू किया जा रहा है, तो इंसाफ में ताखीर होगी और हमने कभी इल्तवा नहीं मांगा। ये आजम नज़ीर तारड़ के बयानात थे जो उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा में हाई कोर्ट में अपने माफी ज़मीर उन्होंने आगे रखा। बुरहान मौज़म साहब ने कहा कि 69 मुल्ज़मान इस वकूए में बताए गए थे और अब तक 47 नामजद मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी चंद सवालात नाज़रीन कराम पूछे कि काबीना की JIT की मंजूरी देने की कानूनी हैसियत क्या है। ये वो सवालात हैं जो लाहौर हाई कोर्ट पूछ रही है कि काबीना के JIT की मंजूरी देने की कानूनी हैसियत क्या है। वज़ीर आला अगर मंजूरी दे तो फिर कानूनी शक्ल क्या होगी। क्या वज़ीर आला पंजाब एडवोकेट जनरल अहमद अवैस के बयानात की तायीद करेंगे। और नाज़रीन कराम, ये बातें होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 1 माह की मजीद आगे तारीख दे दी है और उन्होंने ऐलान किया है कि उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। ये वो चंद हकायक थे जो आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का हवाला आपके सामने पेश किया। नाज़रीन इकराम, सानिया मॉडल टाउन को नाज़रीन 6 साल हो चुके हैं और उसके मुतासरीन रियासत पाकिस्तान से, पाकिस्तान के निज़ाम जस्टिस से अपना इंसाफ मांगने के लिए आज भी तगोदो
उसी शद्दोमत के साथ किए जा रहे हैं जिस तरीके से वो आगाजिए में जब ये सानिया बपा हुआ था उस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनको किसी जानिब से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। अब ये देखते हैं कि ये बेल मंडे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से चढ़ती है या लाहौर हाई कोर्ट वो पिछली JIT जो मुल्जमान ने, जिन पे अवामी तहरीक के वर्कर का कहना है कि इन्होंने ही ये जुल्म के सारे का सारा करवाया था, उन्हीं की बनाई JIT को फाल करती है अदालत, या कि जो PTI के दौर में नई JIT AD ख्वाजा की सरबराही में काम कर रही थी वो दोबारा एक्टिव होती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर नाज़रीन कराम, एक जुमला अक्सर बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 6 साल हो चुके हैं, क्या ये फिक्रा इसी केस के ऊपर सादर आता है या नहीं, ये इसका फैसला मेरे व्यूवर्स करेंगे, आने वाला वक्त करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।